भारतीय जेल में शहीद किए गए शाकिरुल्लाह की मैयत पाकिस्तान के हवाले कर दी गई। वाघा बॉर्डर पर मैयत के मुंतजिर अहल खाना की आंखें छलक पड़ी। पुलवामा वाक़े के बाद 20 फरवरी को जयपुर जेल में बेकसूर शाकिरुल्लाह को पत्थर मार मार कर शहीद कर दिया गया था। शाकिरुल्लाह को आबाई इलाके सियालकोट में सुपुर्द खाक किया जाएगा। भारत के सिर से जारियत का भूत ना उतरा। कंट्रोल लाइन के नकियाल सेक्टर पर फायरिंग कर दी। पाक फौज के 2 जवान हवलदार अब्दुल रब और नाइक खुरम शहीद हो गए। सरहदी मुहाफिजों ने भी दुश्मन को चौकियों के निशाने पर रख लिया। भारी माली और जानी नुकसान पहुंचाया। ततापानी और जंदरूट सेक्टर पर भारतीय फायरिंग, 2 शहरी शहीद और 2 जख्मी हो गए। आइए बैठिए, आप अपना मुद्दा मेज के ऊपर रखिए, हम अपना मुद्दा अपने मेज के ऊपर रखेंगे। अगर आप बात नहीं करेंगे, अगर आप हर बात का जवाब कौम से देने की कोशिश करेंगे तो फिर अगले भी कितना इंतजार करेंगे। भारत हमसे बात करेगा तो रद्द अमल भी आएगा। वजीर इत्तला फवाद चौधरी की ललकार। पाकिस्तान जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ता तरक्की नहीं कर सकता। अमन अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद में खिताब। भारत ने फिर से एडवेंचर करने की कोशिश की तो आग लगा देंगे। शेख रशीद की घनगरज। कहा भारतीय पायलट की वापसी पर परेशान नहीं होना चाहिए, दोबारा पकड़ लेंगे। वजीर रेलवे ने शहादत की ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया। और जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वजीर आजम इमरान खान को शिरकत की दावत दी जाएगी। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, सिराजुल हक और मौलाना फजल रहमान को भी मदऊ किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस कंट्रोल लाइन की सूरत हाल पर बुलाई जा रही है। सऊदी वजीर खारजा के दौरे पाकिस्तान के शेड्यूल में तब्दीली। आदिल अल जुबैर का कल पाकिस्तान आने का इम्कान। वली है शहजादा मोहम्मद का खुसूसी पैगाम लेकर आएंगे। अस्करी क़यादत से भी मुलाकात मुतवक्के। सऊदिया पाक भारत कशीदगी के खात्मे में किरदार अदा कर रहा है। अभिनंदन की रिहाई पर दुनिया भर में वजीर आजम की वाह वाह। BBC, CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स का खराज तहसीन। दी गार्डियन ने लिखा, भारत ने अमन का जवाब नहीं दिया। गलत न्यूज के मुताबिक इमरान खान ने सिफारती जंग जीत ली। अल जजीरा और अरब न्यूज ने भी खूब सराहा। भारतीय पायलट की रिहाई पर वजीर आजम को अमन का नोबेल इनाम दिया जाए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में करारदाद जमा करा दी। भारतीय रवैये से करोड़ों जिंदगियों को खतरा था। वजीर आजम ने दानिशमंदाना किरदार अदा किया। करारदाद का मतन। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। पाकिस्तानी आर्मी के कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे इन लोगों से बचाया। मुझे और कुछ होने नहीं दिया। मोदी सरकार की सच को दबाने की भोंडी कोशिश। पाक फौज की तारीफ पर आग बगूला। पायलट अभिनंदन की वीडियो ना चलाई जाए, अपनी मीडिया को हिदायत कर दी। यूट्यूब से हटाने की दरख्वास्त। सर्च गूगल से भी राब्ता कर लिया। भारतीय पायलट अभिनंदन से वजीर दिफा निर्मला की अस्पताल में मुलाकात। अभिनंदन ने पाकिस्तान में 7 घंटे की कैद की तमाम तफसीलात बयान कर दी। अभिनंदन की मीडिया से गुफ्तगू का इम्कान। पाकिस्तान और भारत के अवाम अभिनंदन के बयान के मुंतज़िर। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में बर्फबारी के बाइस मकान मुनहदिम, 3 बच्चे जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। बलूचिस्तान और सिंध में मूसलाधार बारिश। कनकोट और नौशकी के नदी नालों में तूफ़ानी। मुतादिद देहात का राब्ता मुनक़ता हो गया। पशीन में 200 से ज़ायद मकान गिर गए। सखर और लाड़काना के ज़ेरी इलाकों में पानी जमा। बर्फ की बरसात, वादियां सफेद हो गईं। कोयटा ठंडा ठार हो गया। कराची, किला सैफुल्ला, ज़ियारत और चमनशाह राहें बंद हो गईं। लखपास पर भी गाड़ियों की कतारें, मुसाफिर परेशान। वादी सवात और दीरबाला में बर्फबारी का नया दौर। 8 इंच तक बर्फ की तह। मरी का हसीन मंजर मजीद निखर गया। सयाहों की बड़ी तादाद नजारा करने पहुंच गई।
कराची में बरसा अब्रे करम, शहरियों के चेहरे खिल उठे। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सदर, सुरजानी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, ठंडी हवाएं चल पड़ी। लाहौर में नैब का पीटीआई रहनुमा अब्दुल अलीम खान के गुलबर्ग दफ्तर पर छापा। ऑफशोर कंपनी से मुतालिक अहम रिकॉर्ड समेत कारोबारी दस्तावेजात कब्जे में ले ली। माहौलियाती आलूदगी खात्मे के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने विजन बयान कर दिया। शहरों में कसीरुल मंजिला इमारत बनाने की इजाजत होनी चाहिए। बड़ी इमारतों के सामने सब्ज़ाजार के लिए जगह मुख्तस करना जरूरी है। इमरान खान का ट्वीट। इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में अहम मोड़, पुलिस ने फारूक सत्तार को बेगुनाह जाहिर कर दिया। मेयर कराची और दीगर की अबूरी जमानत में भी तौसी। रऊफ सिद्दीकी, कमर मंसूर और दीगर रहनुमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। एमक्यूएम लंदन के 8 दहशतगर्द एटीसी में पेश। पीएसपी कारकुनों के कत्ल और दीगर वारदातों में मुलविस होने का एतराफ कर लिया। एमक्यूएम मिलाद धमाके में इस्तेमाल बम डिवाइस और दीगर हथियार भी मैच कर गए। 6 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पेशावर की एहतसाब अदालत में महकमा आसार कदीमा करप्शन केस की समाअत। डायरेक्टर अब्दुल समद के रिमांड में 4 रोज की तौसील कर दी गई। अब्दुल समद पर गैर कानूनी भर्ती और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम है। पंचायत के हुक्म पर मुख्तारा माई से ज्यादती, खातून की नजरसानी अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। बुध को दरख्वास्त सुनी जाएगी। हाई कोर्ट ने एक को सजाए मौत, 5 मुल्जिमान को बरी किया था। अपील पर 8 साल बाद समाअत होगी। टिंगची रिक्शे में सिर्फ 4 अफराद सवारी कर सकेंगे। 6 किलोमीटर का किराया 10 और जायद पर 15 रुपए होगा। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रिक्शे को एक्साइज डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड करके नंबर प्लेट लेना होगी। अस्सलामुअलैकुम। आज 6 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं किरण रिजवी। आगाज में आपको बताएंगे कि भारतीय जेल में इंतहा पसंदों के हाथों शहीद शाकिरुल्लाह की मैयत वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान के हवाले कर दी गई है। शाकिरुल्लाह की मैयत वसूल करने के लिए पाकिस्तानी हुक्काम और शाकिरुल्लाह के अली खाना सुब से इंतजार कर रहे थे। भारतीय हुक्काम ने पहले 12 बजे का वक्त दिया और इंतजार कराते कराते आखिरकार 5:30 बजे के करीब शाकिरुल्लाह की मैयत को पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले किया गया। सियालकोट का रिहायशी शाकिरुल्लाह 16 बरस कबल गलती से सरहद पार कर गया था, जिसे भारत ने जयपुर जेल में कैद कर दिया था। भारतीय जेल में इंतहा पसंदों के हाथों शहीद शाकिरुल्लाह की मैयत वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान के हवाले कर दी गई है। शाकिरुल्लाह की मैयत वसूल करने के लिए पाकिस्तानी हुक्काम और शाकिरुल्लाह के अली खाना सुब से इंतजार कर रहे थे। भारतीय हुक्काम ने पहले तो 12 बजे का वक्त दिया था और इंतजार कराते कराते आखिरकार 5:30 बजे के करीब शाकिरुल्लाह की मैयत को पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले किया गया। सियालकोट का रिहायशी शाकिरुल्लाह 16 बरस कबल गलती से सरहद पार कर गया था, जिसे भारत ने जयपुर जेल में कैद कर दिया था। सुबह से जारी इंतजार खत्म हुआ। भारतीय जेल में शहीद शाकिरुल्लाह की मैयत पाकिस्तान के हवाले कर दी गई। पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों ने शाकिरुल्लाह की मैयत वसूल की। मैयत वसूली के मौके पर शाकिरुल्लाह के घर वाले भी मौजूद थे। सियालकोट का शाकिरुल्लाह 16 साल कबल 2003 में गलती से सरहद पार कर गया था। भारतीय हुक्काम ने पकड़ा और जेल भेज दिया। शाकिरुल्लाह की वालदा बेटे का इंतजार करते करते खालिक हकीकी से जा मिली। पुलवामा वाक़े के बाद जयपुर की जेल में इंतहा पसंद हिंदुओं ने शाकिरुल्लाह को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और पत्थर मार मार कर शहीद कर दिया। शाकिरुल्लाह को आबाई इलाके सियालकोट में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारतीय हुकूमत शाकिरुल्लाह की हिफाजत में नाकाम हो गई। शाकिरुल्लाह की हिफाजत भारत की जिम्मेदारी थी, जिसे भारत पूरा नहीं कर सका। मुझे दुख हुआ कि ये हिंदुस्तान की जिम्मेदारी बनती थी। शाकिरुल्लाह उनकी जयपुर की जेल में थे, उसकी हिफाजत उनकी पुलिस की और जेल हुकाम की जिम्मेदारी बनती थी। दे फेल्ड टू फुलफिल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम कामयाब हुए। देखिए, मॉब मेंटालिटी हर जगह होती है। जब उनका जहाज क्रैश हुआ, उनका पायलट पकड़ा गया, तो एक मॉब की मेंटालिटी आपके सामने आई। लेकिन क्या किया फौज पाकिस्तान ने? फौरन पहुंची, उसे वहां से रेस्क्यू किया और उसने खुद कहा, ले गए, नहलाया, धुलाया, साफ कपड़े दिए, खिदमत की,
तिब्बी इमदाद की, चाय पिलाई, जो हमारा फर्ज बनता है। ये इंसानी तकाजे हैं और इस्लामी कदरें हैं और जनीन भी कोई चीज़ है। हमने वो किया जो हमें करना चाहिए था, हमें उस पर फख्र है, और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। मुझे अफसोस है और मुझे हमदर्दी है उस खानदान से जो लाशाह आज हमने दिया। लेकिन कौमें दूर का सोचती हैं। शाकिरुल्लाह की मैयत हवालगी के हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ सईद बलोच से। जी सईद, अपडेट कीजिए, मजीद क्या तफसीलात हासिल हुई हैं? जी बिल्कुल, शाकिरुल्लाह के फैमिली के अफराद की मैयत को लेकर अपने आबाई गांव डस्का रवाना हो गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले सख्त सिक्योरिटी के हिसार में रेस्क्यू 11 की एम्बुलेंस में शाकिरुल्लाह की मैयत जो है वो डस्का रवाना की गई है। और शाकिरुल्लाह की फैमिली का ये कहना है कि रात 8:30 बजे आज उनका जो आबाई गांव है डस्का के करीब, वहां पर की शाकिरुल्लाह की जो नमाज जनाजा है वो अदा की जाएगी। इससे पहले शाकिरुल्लाह की मैयत जयपुर से जब यहाँ पर वाघा बॉर्डर लाई गई तो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी भी उस मौके पर मौजूद थे। उसके साथ IG जेल खाना जात मौजूद थे और दीगर पंजाब हुकूमत के आला हुकाम भी मौजूद थे। उन्होंने मैयत वसूल की और उसके बाद मैयत को रेंजर्स की एम्बुलेंस में रेंजर्स के ऑफिस तक लाया गया और उसके बाद उसे पंजाब रेस्क्यू 11 की एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया। और इसी गाड़ी में उनके जो लवाहिकीन हैं शाकिरुल्लाह की के भाई हैं, उनकी भाभी हैं और उनकी बहन है और उनके एक भतीजे हैं, वो भी साथ गए हैं। और उनका ये कहना था कि रात 8:30 बजे डस्का में के करीब उनका गांव है, वहां पर शाकिरुल्लाह की जो नमाज जनाजा है वो अदा की जाएगी। जी तो सईद ये बताइएगा कि इनके अहले खाना के अलावा उनके इलाके के लोग भी आए थे मैयत वसूली के लिए? जी बिल्कुल, डस्का के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मकामी रहनुमा हैं वो भी इनके साथ आए थे। इसके साथ साथ उनके कुछ दीगर रिश्तेदार और अहले मोहल्ला थे वो भी उनके साथ थे। लेकिन उनके जो फैमिली के अफराद हैं उनमें शाकिरुल्लाह के भाई शहजाद थे, उनकी भाभी रुबीना शहजाद थी, उनके भतीजे नौमान थे और उसके अलावा उनकी एक बहन भी थी। और उन्होंने ये बताया कि शाकिरुल्लाह के एक भाई जो साथ हैं ये हैं और इसके अलावा उनकी 2 जो हैं वो बहनें हैं। तो ये उन्हें मैयत को लेने के लिए यहाँ पर आई थी। वो तो आज सुबह 9:30 बजे ही पहुँच गए थे, लेकिन भारतीय हुकाम की जानिब से इसमें ताकीद की गई। पहले बताया गया कि 12 बजे मैयत जयपुर से वाघा लाई जाएगी, उसके बाद बताया गया अब 2 बजे आएगी, लेकिन उसमें खासी ताखीर हुई और तकरीबन कोई 5 बजे के करीब जो है मैयत यहाँ पर वाघा बॉर्डर पहुंची। और उसके बाद ठीक है सईद बलोच, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेंगे। आप हमारे साथ रहिए। हमें ज्वाइन किया है अली सरवर नकवी ने, साबिक सफीर हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने आज न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। सर, बिलाखिर शाकिरुल्लाह की मैयत को उनके अहले खाना के हवाले कर दिया गया है, लेकिन इतनी ताखीर से, और एक तरफ पाकिस्तान का एक्ट है इतना जेनवियस, इतना ग्रेटफुल। जी सर। हेलो जी सर, आपको आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। हाँ, जी बिल्कुल सर, एक तरफ शाकिरुल्लाह की मैयत को उनके अहले खाना के हवाले कर दिया गया है, लेकिन इतनी ताखीर के बाद, और दूसरी जानिब आप पाकिस्तान के उस एक्ट को कैसे देख रहे हैं जो अभिनंदन को उन्होंने रिलीज किया? हाँ, ये बड़ा अच्छा एक कॉन्ट्रास्ट है, एक किस्म का बहुत मुख्तलिफ रवैयों का एक मुजाहरा है कि पाकिस्तान ने अभिनंदन को वक्त से बिला ताखीर उसको उनके यहाँ रवाना कर दिया। और उसके बरक्स भारत में एक पाकिस्तानी कैदी को उसके ऊपर तशद्दुद हुआ, उसकी जान ले ली गई और फिर उसकी मैयत के आने में भी उन लोगों ने काफी ताखीर की। तो ये जो रवैया है पाकिस्तान का वो इंटरनेशनल लॉ, बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त एक बिहेवियर था। और उसके बरक्स भारत का बिहेवियर जो है वो बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ। अली सरवर नकवी साहब, पाकिस्तान की तरफ से तो अच्छे और मुस्बत इक़दाम होते ही रहते हैं ना, लेकिन आपके इल्म में यकीनन होगा कि आज भी LOC पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, भारत 2 जवान शहीद कर दिए। जी जी बिल्कुल, ये भारत का जो सारा कुछ जो उसके करतूत जो है वो सख्त गैर उसूली और गैर इंसानी
कहे जा सकते हैं। एक मुल्क के बिहेवियर के मुताबिक उसका वो नहीं कर रहा काम, और एक इस खित्ते में एक गैर जिम्मेदार मुल्क के तौर पे उसका रवैया नजर आता है, और ये बैनुल अक़वामी बरादरी को इस चीज का नोटिस लेना चाहिए और भारत पे दबाव डालना चाहिए कि वो महज़िब अंदाज में इस खित्ते में दूसरों से बर्ताव करे और बाहमी ताल्लुकात अपने दुरुस्त करे। ये बहुत अफसोस का मुकाम है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भारत की जानिब से जो हर्जा सराई की जाती है, अभी लाइन ऑफ कंट्रोल का मामला देख लीजिए, कई अरसे से वो ये खिलाफ वर्जियां करते आ रहे हैं। अच्छा, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ये कहते हैं कि जयपुर जेल में थे ये और इनकी हिफाजत जेल हुकाम की जिम्मेदारी थी। बिल्कुल बिल्कुल, खास तौर पे कोई गैर मुल्की शहरी जो होता है उसकी हिफाजत और उसकी देखभाल वो जो मुल्क जिसमें वो मुकीम है उसकी जिम्मेदारी होती है, और वो खास उसके लिए एहतियात उनको बरतना चाहिए और उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये इस तरह तो बहुत गलत है। ये तो लॉ ऑफ द जंगल, ये जंगल का कानून राइज है कि उसको लोगों ने मार दिया। सीधी बात हुई कि बहुत सख्त एतराज की बात है, ज्यादती की बात है, और इससे हम लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी। लेकिन अली सरवर नकवी साहब, इस वाक़े ने तो कई सवालात को भी जन्म दे दिया है ना। क़ता कलामी की माफी चाहूंगी, करे तो तमाम कार्रवाई हुई और जेल में इतने सारे पत्थर आए कहाँ से? बिल्कुल सही। ये इंतहा पसंद हिंदू जो हैं वो अपने मुल्क के शहरियों के साथ तो बहुत ज्यादतियां करते रहते हैं, लेकिन एक गैर मुल्की शहरी का उनको कम से कम उसका तो एहसास होना चाहिए। उसका तो उसको उनको सर, जेनेवा कन्वेंशन का कोई उनको ख्याल नहीं है, इंसानियत का उनको कोई ख्याल नहीं है। साथ साथ जिस तरीके से LOC के ऊपर वो करते हैं और दीगर प्रोपेगेंडाज भी उनकी जानिब से किए जाते हैं, वो डेफिनेटली उसका जवाब हम अमन के साथ दे रहे हैं, डेफिनेटली उसका जवाब हम बहुत इंसानियत के साथ दे रहे हैं। अनवार हाशमी ने हमें ज्वाइन किया है। अनवार हाशमी, अब शाकिरुल्लाह की जो मैयत है उनके अहले खाना के हवाले कर दी गई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, शाकिरुल्लाह की मैयत जिस वक्त हवाले की जा रही थी, आप वो टाइमिंग देखें और भारत के मैसेज देखें जो गुज़श्ता 2 हफ्ते से पूरी दुनिया के सामने वो एक अपना जो जहरियत वाला माइंड है उसको रजिस्टर्ड करवाता जा रहा है और एक बड़ी रियासत होने का दावा करता है। ठीक। जंगी मुजरिम जिसको हम